वो खुद को गरीबों को इस सरकार के अगुआ कहने वाले मुख्यमंत्री जो मुगल बादशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो विज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिली है 67,04,36,000 रुपए से शीश महल बनाने जा रहे हैं। टेंडर निकल चुका है और एक भवन कंप्लीट होते होते 100 करोड़ से भी अधिक जाएगा। एक तरफ इस राज्य में विधवा को, वृद्धा माता पिता को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, किसान से खरीदे गए किसानों के द्वारा उत्पादित धान का कीमत नहीं दे पा रहे हैं और अपने मुगलशाही जीवन के लिए 67 करोड़ रुपए का भवन का निर्माण कराने का टेंडर करने का काम कर रहे हैं। कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता के बीच जाकर कुछ बोलते हैं और जनता से हटने के बाद वो कुछ करते हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको पीएचडी हासिल है, महारत हासिल है। जनता के बीच जाकर के गरीबों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, और जैसे ही रांची पहुंचते हैं वो खुद को गरीबों को इस सरकार के अगुआ कहने वाले मुख्यमंत्री जो मुगल बादशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो विज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि लगभग 67,04,36,000 रुपए से शीश महल बनाने जा रहे हैं। टेंडर निकल चुका है और एक भवन कंप्लीट होते होते 100 करोड़ से भी अधिक जाएगा। एक तरफ इस राज्य में विधवा को, वृद्धा माता पिता को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, किसान से खरीदे गए किसानों के द्वारा उत्पादित धान का कीमत नहीं दे पा रहे हैं और अपने मुगलशाही जीवन के लिए 67 करोड़ रुपए का भवन का निर्माण कराने का टेंडर करने का काम कर रहा है। आप जरा विचार करिए, इसके इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च नहीं जुड़ा है, ये भवन की लागत है, और जब सारा खर्च जुड़ जाएगा तो 100 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी के इस शीश महल का टेंडर वेबसाइट पर 2 अप्रैल को अपलोड होगा। 29 अप्रैल आखिरी तिथि है, 30 अप्रैल को शीश महल का टेंडर खुलेगा और 8 अप्रैल को प्री बिड मीटिंग है। फिजूल खर्ची ऐसी है कि 2 करोड़ का फव्वारा, 2 करोड़ रुपए का फव्वारा लगेगा और 2.5 करोड़ का गार्डन बनेगा। मुख्य बैठक में शीशे से बना मुख्य ड्राइंग रूम बनेगा, शीशे से बना शीश महल, शीशे से बना ड्राइंग रूम बनेगा जिसका शीशा विदेश से मंगाया जाएगा। इटली का टाइल्स लगेगा, इटली का टाइल्स लगेगा। बताया था कि जकूजी, सौना और मसाज रूम के लिए करोड़ों खर्च किए जाएंगे। गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बर्ताव, आखिर जनता के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करने का साहस कैसे जुटा पा रहे हैं? इसी प्रकार का दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का शीश महल का टेंडर लगभग 8.5 करोड़ में शुरू हुआ था। बाद में भोग विलासिता की चीजों को जोड़ते हुए यह 33.66 करोड़ का हो गया, यानी 342% की वृद्धि हो गई। 8 करोड़ का टेंडर, भवन बनते बनते कितना हुआ दिल्ली का?
33.66 करोड़ हो गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का शीश महल तो इससे 3 गुना बढ़ने वाला है, 3 गुना होने वाला है, 100 करोड़ रुपया होने वाला है। राज्य में गरीबों का बुआ आवास मिल नहीं रहा है, लेकिन सीएम साहब अपने लिए अब शीश महल बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता है, केंद्र सरकार को हमेशा दोष देने का काम करते हैं, लांछन लगाने का काम करते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कभी नहीं बतलाते हैं कि किस मद में कितना पैसा बकाया है। क्या चरित्र है इनका, इसी सरकार का क्या चरित्र है। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। भाजपा टेंडर की बैठक के दिन या उसके बाद भी इस शीश महल का हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश पे जगह जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर उतर करके विरोध करने का काम करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का एक सेटअप है, उसके लिए भवन चाहिए, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और जो वर्तमान भवन है, कभी आपको प्रवेश जरूर किए होंगे, यदि अवसर मिले तो आप देखेंगे कि भवन खुद अपने आप में आलीशान है, सारी सुविधाएं वहां पर पर्याप्त है। ठीक है, बहुत पुराना हो गया, अब नए भवन का निर्माण करें, लेकिन नए भवन में इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आप शीश महल बनाएंगे, विदेशों से शीशा मंगा करके, विदेशों से टाइल्स मंगा करके, विदेशों से सामग्री मंगा करके ये आलीशान भवन बनाएंगे। झारखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि हर वो बात बोलते सभाओं में जाकर के जनता को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में आते आते उस सारी बातों को भूलने का काम करते हैं। मैं इस प्रकार की कार्य का विरोध करता हूं और जब तक शीश महल बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस शीश महल का विरोध करेगा, जनता के बीच जाकर के ये बतलाने का काम करेगा कि मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है। झारखंड की जनता एक बार नजदीक से देखने का काम करे, जानने का काम करे। ये जो टेंडर हुआ इसका पूरी कॉपी हम लोगों के पास है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसकी कॉपी है, सारे दस्तावेज है, उसके आधार पर इन सारी बातों को बोलने का काम कर रहा हूं। इसको सरकार के लोग झुटला नहीं सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में इस प्रकार का कार्य करके जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कभी माफी योग्य नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो उसको हम लोग कहां रोक रहे हैं? नहीं, हम लोग को बड़े भवन में रहने का शौक नहीं है। मैं जिस गांव में पैदा लिया हूं, मेरा नानी घर अरोड़ा में, हम लोग बैलगाड़ी से आते थे नानी घर, आज उसी गांव में रहता हूं। उसी गांव में रह करके पूरे प्रदेश के लोगों से मिलता हूं, जहां गांव के भी लोग आते हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं। वो हम लोग के शौक में दूर दूर तक नहीं है कि हम लोग का शहर में मकान हो। उस सोच के लोग हम लोग है ही नहीं। रांची में हम लोग का ना एक कमरा का मकान है, ना 1 इंच जमीन है। मैं आप पत्रकार मृत्यु के साथ बोल रहा हूं। मैं नानी घर अरोड़ा में हम लोग चाहते तो खेती बाड़ी से भी कम से कम, जिसमें 5-10 हजार रुपये डिसमिल जमीन बिक रहा था, उस समय लोग 2-4-5 डिसमिल जमीन ले सकते थे। लेकिन कहीं मन वो भाव है ही नहीं। जहां पैदा लिया हूं वहीं के लोगों के साथ मिल बैठ करके जीने में आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।